दोस्तों नमस्कार, हिंदीक्विज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 3 की कहानी मीरा बहन और बाघ के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं कि मीरा बहन और बाघ कहानी में क्या लिखा गया है। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वो अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो हम देखते हैं कि मीरा बहन जो थी इंग्लैंड की रहने वाली थी, लेकिन गांधी जी के विचारों का यह असर हुआ कि वे अपने घर अपने माता पिता को छोड़कर भारत में आकर रहने लगी और गांधी जी के साथ वह काम करती थी। आजादी के बाद सन 47 के बाद जब भारत को आजादी मिली तो उन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव का नाम था गेवली, वहां पर उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की और लोगों की सेवा करने लगे। उनका बहुत सारा समय वे पालतू पशुओं की देखभाल में बिताती थी। लेकिन उसी आसपास के जंगलों में गेवली में जहां गोपाल आश्रम था उसके जंगलों में आसपास बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे और लोग उनसे बहुत डरते थे। डरने का कारण क्या था कि पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू पशुओं और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो हम देखते हैं कि पहाड़ी गांव में बाघ का डर था। क्यों ऐसा डर था? क्योंकि जंगल कट गए थे। जंगल में कौन रहता है? बाघ रहते हैं और जो दूसरे जो जंगली जानवर है वो रहते हैं। लेकिन आदमी जो मनुष्य है वो जंगल काट दे रहा है। तो इसके चक्कर में बाघ जहां मनुष्य रहते हैं उनके गांव तक पहुंच जाता है। तो शिकार की तलाश में, क्योंकि जंगल कट गए उसके शिकार अब कौन मिलेगा? वो पालतू पशु मिलेंगे। तो गेवली गांव में यही हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक बाघ ने एक गाय को मार डाला और गांव वालों ने जब ये सुबह सुना तो वे बहुत डर गए, कहीं वो किसी आदमी को न मार डाले या फिर उनके दूसरे पालतू पशुओं को नुकसान न पहुंचाए। तो वे बहुत डरे हुए थे। अपनी सारी समस्या लेके सभी गांव वाले गेवली गांव के गोपाल आश्रम में गए और मीरा बहन को अपनी समस्या बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी रखी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ जाएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसती हुआ दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता है। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब पिंजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं कि बाघ पिंजड़े में नहीं था। अब देखिए कहानी में हुआ यह कि लोगों ने एक प्लानिंग बनाई कि हम लोग क्या करते हैं कि एक पिंजड़ा बनाते हैं और उसमें बाघ को कैद कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि पिंजड़े के अंदर एक बकरी रखेंगे और बकरी मिमियाएगी और उसको देख के बाघ आएगा और जैसे ही पिंजड़े के अंदर बकरी को खाने जाएगा और वह पिंजड़े का दरवाजा गिर जाएगा और बाघ उसके अंदर फंस जाएगा। तो पिंजड़े को एक ऐसी जगह रख दिया जहां पर बाघ अक्सर दिखाई पड़ता था और यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम के नजदीक ही थी। तो रात बीती, सुबह क्या देखते हैं कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। गांव के वाले जो ग्रामीण है वो देखते हैं कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है और बहुत खुश हो गए। चलो अच्छा, बाघ तो फंस गया होगा। लेकिन जब पास पिंजड़े के पहुंचते तो देखते हैं कि पिंजड़े में बाघ ही नहीं है। लोग चकित थे कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में हुआ क्या था।
पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। लोग बहुत हैरान थे कि बिना बाघ के अंदर गए कैसे ये दरवाजा बंद हो गया। वे तुरंत जब दौड़े दौड़े मीरा बहन के पास गए और पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो मीरा बहन बोल दी कि भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी और हम लोग बाघ को धोखा क्यों दें। एक बकरी को फंसाएं, बकरी मार के खाई जाए, बाघ खुद फंसे और हम लोग उसको पकड़े, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद करके चली आई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरी कहानी में मीरा बहन जी ने अपनी अहिंसा का परिचय दिया है कि बाघ भले ही एक खतरनाक जानवर है और लोगों के पालतू पशुओं को खा रहा है, उसका कारण यही है केवल क्योंकि जंगल कट रहा है। आज के समय में भारत में जंगल काटे जा रहे हैं, मनुष्य अपना घर बना रहा है, अपनी बिल्डिंगें बना रहा है, अपने कल कारखाने बना रहा है। तो जंगली जानवर हमारी रिहाइश है, जहां हम लोग रहते हैं मनुष्य लोग, उन पे हमले किए जा रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि जंगल ना काटे जाए, जंगल को बचाया जाए। बाघ जंगल में रहता है, इंसानों के साथ नहीं रहता। तो जंगल जब उसके काटेंगे तो हमारे इलाके में भी वह घुसेगा। इसी बात को कहानी बताया गया है और मीरा बहन ने पशुओं के प्रति भी धोखेबाजी न करने का संदेश दिया है कि हम पशुओं के प्रति भी क्यों धोखा दें, हम उन्हें धोखा देकर क्यों फंसाएं। सभी के पास जीने रहने का अधिकार है, चाहे वह बाघ ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार हम इस कहानी मीरा बहन और बाघ में अहिंसा के बारे में सीखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में बात करते हैं कि कहानी से जो आपसे पूछे जाएंगे कि कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या आती है। तो आप यहाँ देखिए कि कई सूचियां दी गई हैं, यहाँ लिस्ट दिया गया है कि चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। इन सब चीजों से खतरनाक चीज कौन है, आप सोच के बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप लिखेंगे कि कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है, लेकिन नीचे दी गई सूची में मुझे टूटा हुआ कांच सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। यदि किसी के पैर में या गड़ जाए तो वह घायल हो जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है या जानवरों को भी घायल कर देता है। तो इसीलिए मुझे टूटा हुआ कांच सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। दूसरा प्रश्न है कि मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव वालों के लोगों की बातें लिखो। आप लिख सकते हैं कि मीरा बहन की बात सुनकर गांव वालों को बहुत निराशा हुई होगी। वे कहे होंगे कि आपने ठीक नहीं किया, वह हमारे जानवरों को मार रहा है, अतः उसके साथ किसी भी प्रकार की सहृदयता या अच्छाई बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसे मारते नहीं, बस केवल उसे कैद करके दूसरे जंगल में या दूसरे गांव में छोड़ आते। आदि बातें गांव वाले कहे होंगे और आपने भड़ास मीरा बहन के प्रति निकाली होगी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे गए जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो आप लगा सकते हैं चीता, सांप, बिच्छू, भालू। आज जो जानवर हैं बहुत या जंतु हैं बहुत ही खतरनाक हैं। चीता खतरनाक क्यों है? क्योंकि वह नुकसान पहुंचा सकता है। वह यदि भूखा हो तो वह खतरनाक हो सकता है और वह आदमियों के ऊपर भी हमला कर सकता है। अब सांप के ऊपर यदि कोई पैर रख दे तो अचानक काट लेते हैं और डस लेते हैं, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। बिच्छू को लगे कि यदि उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वह भी हमला कर सकता है इंसानों के प्रति। अब आते हैं भालू की तरफ। भालू को लगता है कि यदि उसे आदमियों से खतरा लगता है तो वह भी आदमियों के ऊपर हमला कर सकता है। तो चीता, सांप, बिच्छू और भालू आदि खतरनाक जानवर हैं। अब देखिए पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है। एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो चूहा पकड़ने का जो पिंजड़ा होता है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि चूहा पकड़ने का पिंजड़ा तारों का बना होता है। उसमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। बाहर का कुंडा निकाल दिया जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है और उसमें चूहा फंस जाता है।
अब देखते हैं कि गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना क्या सही है या गलत, क्यों? आप लिखिएगा कि आप अपने हिसाब से यहाँ अपने सुविधानुसार अपने उत्तर में अपने हिसाब लिख दीजिएगा कि गांव वालों को बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी गांव वालों ने। हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में किसी पक्षी या प्राणी को कैद करके रखते हैं। किसी प्राणी को कैद करना बुरी बात है। सभी को आजादी प्रिय है, स्वतंत्रता प्रिय है। स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। हम मनुष्य किसी पशु या पक्षी को उसकी आजादी को बाधित करके उसे रोक के उसके प्राकृतिक अधिकार को रोकते हैं। यह बहुत ही गलत काम है और हमें इस काम से बाज आना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्यों और कैसे, अपने मन से सोच के लिखो कि ऐसा कैसे हुआ होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे? बाघ की खबर पूरे गांव में इसलिए फैल गई क्योंकि वह किसानों के पालतू पशुओं को शिकार करने लगा था। इससे किसान बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे थे। वे अपनी बात एक दूसरे किसान भाइयों को बताने लगे। आपसी समस्या को दूर करने के लिए वे अपनी बात साझा करते हैं, इसीलिए बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे? मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? मीरा बहन गेवली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। वो अपना समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिताती थी। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, उनकी कही हुई बात को मानते थे। यही कारण है कि लोग मीरा बहन के पास अपनी समस्या को लेकर गए। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने जाकर उसे बंद कर दी। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए बकरी कहे अपनी कहानी। तो बकरी कहे अपनी कहानी कि सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या कहती? बकरी या लोगों को अपनी कहानी सुनाती कि वह एक रात गाय के पास ही बंधी थी। अचानक बाघ आया और गाय पर झपटा। देखते देखते उसने गाय की गर्दन दबा डाली। यह देखकर मैं इतना डर गई कि मुझे होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो देखा कि बाघ गाय को खा रहा है। मैं तो डरकर एक कोने में छिप गई। सुबह सारे लोग इकट्ठा हो गए। वे सब यह देख के परेशान हो उठे थे। सब मिलकर मीरा बहन के पास आए। मीरा बहन ने बाघ को पकड़ने के लिए एक ऐसा पिंजड़ा बनवाया जिसमें घुसते ही पिंजड़ा बंद हो जाता था। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़े में मुझे बांध दिया गया। तो मैं तो बहुत डर गई थी, जोर जोर से मिमियाने लगी। डर के मारे मैं कांपने लगी। मैं ठंड भरी रात में भी पसीने से भीग गई थी। इतने में आधी रात में मीरा बहन ने पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया था। मेरी जान में जान आई और मैं बच गई। वह एक देवी की तरह मेरी सहायता करने आई थी। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए गांव वालों ने, चलो पकड़ें, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली दूध आकर पी जाती। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो गांव वालों की तरह ही बिल्ली को पकड़ने के लिए एक पिंजड़ा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भर दूध रख देंगे या एक चूहा बांध देंगे। तो जैसे ही बिल्ली चूहा या दूध पीने आएगी और पिंजड़ा अपने आप ही बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजड़े में कैद हो जाएगी। तो इस प्रकार कक्कू के घर में जो बिल्ली आती है वह पकड़ी जाएगी पिंजड़े में। अब देखिए पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी के व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन है। अब देखिए यहाँ चरखा है, घड़ी है, खड़ाऊ है, चश्मा है, छड़ी है और बंदर है, 3 बंदर। ये सभी चित्र जो हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के से जुड़े हुए हैं और यह सारे प्रतीक उन्हीं के हैं। अब आते हैं कौन क्या है। तो कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी गई चीजें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा। तो ये सारे जो है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा एक शहर है या नगर लिख सकते हैं। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये तो मिठाइयां हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना तो नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम पेड़ है। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का फसल है या अनाज है।
कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज हमारे कपड़े हैं या वस्त्र हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोयल कूकू, बकरी मैमै, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना कहते हैं, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम भी हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है और दूसरी तरफ उनके बोलियों के। ढूंढ के निकालो कि कौन बोली किसकी है। तो देखिए आप यहाँ भैंस जो है, भैंस क्या करती है? रंभाना करती है, भैंस रंभाती है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। हाथी क्या क्या करता है? चिघाड़ता है। और बकरी क्या करती है? मिमियाना करती है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। गधा क्या करता है? रेंगता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। और गाय क्या करती है? रंभाना करती है। तो इस तरह भैंस रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। तो ये सारी जो चीजें हैं पशु पक्षियों की बोली हैं। अब देखिए ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तो यह वाक्य कुछ अटपटा है। आप इन सारे वाक्यों को ठीक करो और फिर से वाक्य को पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो आप यहां लिखेंगे धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। तो धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। तो आप इस तरह लिखिएगा। तो अब वे शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो आपने जो शब्द का प्रयोग अभी किया है यहाँ पर, में है, ने है, से, ने, को, में, का, तो आज शब्द आपने जोड़े हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जिन शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में किया गया है। तो इस तरह देखते हैं कि आपके मीरा बहन और बाघ कहानी में आपके सभी प्रश्नों को आपको समझा दिया गया है ये पाठ। और आशा करता हूं कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। यदि आपको ये उत्तर लिखित रूप में चाहिए, लिखे हुए चाहिए, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे उस वेबसाइट में आपके सारे प्रश्न, आपके सारी अध्ययन सामग्री लिखी हुई रूप में आपको मिल जाएगी। साथ में वीडियोज भी मिल जाएंगे जिसे पढ़कर आप अपनी कक्षा और अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत कारगर होगा, जिसे आप समझ में गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।